चलिए, एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, आज सागिर अहमद का एज चैप्टर चलेगा, 16वां चैप्टर, 16 नंबर चैप्टर नंबर 16, जिसमें पूरे बेसिक से बताया जाएगा। हालांकि पीछे क्या क्लास से हम लगभग सुबह वीडियो बनाए थे और पढ़ाए हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन उसमें थोड़ा सा इक्वेशन नहीं दिख रहा था, वहाँ पर प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम को सोल्व करके मैं आपके पास आया हूँ और फिर से पढ़ा रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए। क्या जैसे आप जान लीजिएगा, एज चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक है, ध्यान दीजिए। क्या लिख लीजिएगा, प्रॉब्लम्स ऑन एज लिखिए, या इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज लिखिए, बात बराबर है। जिसमें आप बेसिक क्या समझिएगा, जैसे कोई भी चीज का एवरेज मालूम हो, कोई भी श्रेणी का, कोई भी सीरीज का एवरेज मालूम हो और योग निकालना है तो बहुत इजी है बनाना। जैसे ध्यान दीजिएगा, योग बराबर फार्मूला होता है, योग बराबर फार्मूला होता है एवरेज गुण संख्या, एन मतलब नंबर है ना, तो योग निकल जाएगा। योग मतलब सम निकल जाएगा, उस सीरीज का सम निकल जाएगा। ध्यान दीजिए। क्या इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें आपको यूज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एवरेज गुण संख्या एज योग निकल जाएगा। जैसे हम इस पर एग्जाम्पल देते हैं क्या कि 5 व्यक्ति का एवरेज ए भी को एवरेज किया जाता है, एवरेज लिखा जाता है छोटी शॉर्टकट में। एवरेज 8 है, मतलब औसत 8 है, याद रखिएगा। औसत वही औसत 8 है, तो उसका योग कितना, योग बराबर हो 8। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। योग बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, एवरेज गुने संख्या। एवरेज गुने संख्या, एवरेज कितना दिया है 5 है, संख्या क्या, एवरेज कितना है 8 है, तो 8 संख्या कितना है 5 गो व्यक्ति है, तो 5 से गुना, तो 8 × 5 = 40, मतलब टोटल व्यक्ति का है ना योग 40 हो जाएगा। औसत है ना, आयु यहाँ लिख लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। औसत आयु अगर 8 है तो पांचों का कुल उम्र कितना होगा, तो पांचों का कुल उम्र 40 हो जाएगा। इसको देख लिए हैं, इसको उतार लीजिए। अब मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या देखेंगे आगे दिखा जाए। एक और बेसिक बता देंगे, ये बात समझ गए। एक और आप भी समझ लीजिए, बाद में जब क्वेश्चन समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इसीलिए अभी आपको चिंता नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, है ना। एगो ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट बेस्ड कंसेप्ट है, पूरा बेस्ड कंसेप्ट कहिए या ट्रिक कहिए। ध्यान दीजिए। क्या जैसे एगो होता है, देखिएगा, पहले बोलेगा, पहले कहेगा कि 5 साल पहले बोलेगा क्वेश्चन में, या 5 साल या 10 साल बाद बोलेगा। तो बाद को पहले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एगो कहा जाता है, एगो। और बाद को इंग्लिश में हेंस कहा जाता है।
तो इसी पर आपको आधारित एक कंसेप्ट है, उसको समझ लीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ए, याद रखिएगा क्या कंसेप्ट है, स्टार के चिन्ह देख रखिएगा। ए, दो रंग तो जोड़ के एक रंग तो घटा के, यह कंसेप्ट बस आपका एवरेज खत्म। यह पर यह दो रंग तो जोड़ के एक रंग तो घटाकर, यह कंसेप्ट पर है ना, यह कंसेप्ट पर है ना आपका क्या निकलता है हमेशा। जी कॉल किए, ठीक है, अभी पढ़िए, बाद में है ना बात करते हैं। दो रंग तो जोड़ के एक रंग तो घटाकर, यह कंसेप्ट पर हमेशा अंतर ही निकलता है। यह कंसेप्ट पर अंतर निकलता है, अंतर निकलता है, याद रखिएगा, निकलता है, अंतर ही निकलता है। गौर कीजिएगा। अब ये दो रंग तक जोड़ के एक रंग तक घटाकर, बात समझे नहीं समझे, अब इस पर जैसे एग्जाम्पल हम ठोक देते हैं इजी। जैसे एगो हेंस रहेगा, हेंस रहेगा, HENS हेंस। अगर एगो रहेगा या एगो रहेगा या हेंस रहेगा, या दोनों में एगो रहेगा कभी कभी, या दोनों में कभी कभी हेंस रहेगा, HENCE। तो ये दो जैसा है ना, दो रंग है, अरे हेंस और एगो दोनों दो कलर है, दोनों दो जैसा मतलब दो कलर है। तो ये दो रंग तो क्या बोले हैं, जोड़ के चिन्ह, दो रंग तो जोड़ेंगे, दो रंग देखिएगा, एगो और हेंस दोनों दो जैसा है तो जोड़ के, एगो एगो मतलब दोनों एक ही जैसा है, एक ही जैसा मतलब एक ही कलर है, एक रंग तो घटाकर, हेंस हेंस एक ही जैसा है मतलब एक कलर है, एक रंग तो एक रंग में है मतलब एक रंग तो घटाकर, यह आपको यूज होगा। इसको उतारिए, आगे देखते हैं। भर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। वो मैट्रिक कर लेते हैं, उन्हीं को फॉर्म भरने का अलाउ होता है। अब तो ITI किए हुए हैं, इंटर भी किए हुए हैं, अच्छा बात है ना। इंटर करने के बाद जनरल कंपटीशन में स्टूडेंट को आ ही जाना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। उसके साइड से है ना ITI कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा जाए। अब आपको क्वेश्चन पर डायरेक्ट हम बताएं, ध्यान दीजिए क्या है, इसका अभी नहीं समझ में आएगा। जब 4-5 क्वेश्चन ज्यादा बाद समझाएंगे, जब यूज आएगा इसका, तब समझ में आएगा। ओ सर जी इसीलिए पहले बताए थे हमको। ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए, क्या क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन अच्छा से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बड़ा कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा, देखते हैं। ध्यान दीजिए क्या, औसत के बाद एज पढ़ा रहे हैं ना, आयु संबंधी प्रश्न कह रहा है। 3 व्यक्तियों का औसत है, 3 गो व्यक्ति, पहला और ये दूसरा और यह तीसरा, इसका औसत आयु दिया है, एवरेज एज दिया है। ए क्या दिया है, एवरेज एज दिया है। तो एवरेज एज दिया है कितना, ध्यान दीजिएगा 33 दिया है। ध्यान दीजिएगा, पहला कंसेप्ट पर यहाँ लागू करेगा। तो यदि उनकी आयु का अनुपात मतलब पहलका का 2 हो गया, दूसरिका का 3 हो गया और तीसरिका का इतना हो गया, तो सबसे बड़े कितने वर्ष की होगी, तो सबसे बड़ा कितना वर्ष का है, चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, धन्यवाद, बहुत अच्छा है ना कमेंट में लिखने के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ज्यादा है ना, यहाँ पर गौर कीजिएगा। देखिएगा 4 3 2 5 4 9 हो गया,
ये टोटल तीनों का योग अनुपात में 9 है। अब इधर तीनों का योग कितना होगा? तो दोनों अगर योग तीनों का अनुपात का कुल योग है ना। इधर देखिए एवरेज है, क्या है 33 है। तो ये भी उम्र है और ये भी उम्र है, तो ये औसत उम्र है। यह तीनों का कुल उम्र है अनुपात में, आई रियल में है। तो देखिएगा, तो एवरेज जो होता है, ध्यान दीजिएगा, एवरेज को कुल टोटल योग में ले जाने के लिए तो 3 वो संख्या था, 3 से गुना कर देंगे तो ये पता चल गया कि 99 नहीं लिखिएगा, इसी छोड़ दीजिएगा, है ना। चाहे लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी, टाइम बचाने के लिए। ये पता चल गया कि तीनों का रियल में, तीनों व्यक्ति का रियल में इतना, लेकिन अनुपात में इतना, दोनों एक कुल आयु है, इसीलिए आपस में बराबर। अब देखिएगा कटेगा क्या, 3 से काटिएगा 3 तिहाई 9, 3 से काटिएगा 11 मरतबे, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो अनुपात का वैल्यू इधर अनुपात में लिखाएगा, इधर 11 बच गया। तो इधर है ना 11 वर्ष इसको कहें, क्योंकि 33 वर्ष वहां था। अब देखिएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाला जाता है जब भी ऐसा प्रश्न आएगा। अब अनुपात 1 का वैल्यू निकाल गया, जो चीज में पूछेगा उसमें गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, देखें क्या, गौर कीजिएगा, तो ए पूछा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या में पूछ रहे हैं, ये तो आयु का अनुपात है ना हो, तो आयु का अनुपात हो, तो बड़ी एज मतलब सबसे बड़का कौन होगा, तो सबसे बड़का कौन होगा, तो सबसे बड़का ये तीनों में 4 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या कर रहा है 11, तो 4 का कितना, तो गुना कर दीजिए, तो 11 चौक 44 साल, मतलब सबसे बड़का 44 साल का है। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उतारिए इसको। दूसरा सवाल, चलिए, माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। ए माँ मतलब मदर, एम से मदर को सूचित करते हैं, बेटा मतलब सन मतलब क्या, एस से सूचित करते हैं, बस समझ लीजिएगा इतना ही से। अब इसका अनुपात दिया है कितना, 4:5 दिया। अब गौर कीजिएगा, सॉरी, इसका अनुपात दिया है 7:3 दिया, और कह रहा है इनके उम्रों का योग 60 साल है, तो उनके उम्रों के बीच का अंतर कितना होगा। बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे गौर कीजिए। अच्छा, इनके उम्र का अनुपात में कुल कितना है, अनुपात में 7 और 3 10 है, लेकिन रियल में कुल यहाँ दिया है। पहला सवाल में कुल नहीं दिया था, एवरेज दिया था, तो संख्या से गुना करके कुल किए थे, लेकिन इसमें आपको कुल दिया हुआ है। तो कुल दिया हुआ है कितना, तो इसमें देखिए ना, ए कह रहा है कि 60 है, तो इधर भी कुल और उधर भी कुल, इसीलिए आपस में बराबर, 0 से 0 कट जाएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 6। तो आपसे पूछ रहा है दोनों के उम्र में अंतर कितना का, तो अंतर यहाँ देख लीजिए ना, यहाँ देखिएगा, इसका मम्मी का 7 है, बेटा का 3 है, तो यहाँ 4 बड़ा है, अनुपात में 4 अंतर है, तो अंतरे पूछा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 6 होता है, 4 का कितना हो जाएगा, 6 के 24, यानी कि 24 साल का अंतर है, 24 साल का। उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या, आगे 3 नंबर, 3 नंबर, ए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा।
लग गया ना हो। स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है। 9 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? चलिए बहुत इजी है। स्त्री मतलब वुमेन, वुमेन मतलब होता है ना वुमेन, यानी कि W से स्त्री करेंगे और शंभु तो S से शंभु, सॉरी लड़की है, लड़की मतलब गर्ल, तो गर्ल को G से सूचित करेंगे। अब देखिए कह रहा है इसका उम्र का अनुपात 4:5, तो इसका उम्र का अनुपात 4:5, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या कह रहा, इनके उम्रों का योग 81 है, तो यहाँ देखिएगा टोटल यहाँ 9 है लेकिन दिया है 81, तो 9 एकम 9 और 9 81, यानी अनुपात 1 का वैल्यू 9 हो गया। तो इसका निकालना था 9 चौका यहाँ 36 हो जाएगा, इसका निकालना था 9 पचे 45। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि 9 साल बाद इनका उम्र का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, सागिर अहमद का बुक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि 9 साल बाद आपसे कोई कहेगा कि अभी आप 36 साल का है, तो 9 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 9 साल जोड़ देंगे, तो वही 9 साल बाद इनका मतलब स्त्री और गर्ल दोनों का, तो 9 साल इसमें भी जोड़ेंगे और 9 साल इसमें भी जोड़ेंगे, तो 9 साल बाद आ जाएगा ये 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। अनुपात पूछा था, अनुपात लगा देंगे, 9 से 9 पचे 45, 9 से 9 छक 54, यानी कि 5:6। उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर 4 नंबर का बता सकते हैं कोई आंसर? बताइए 4 नंबर का। चार नंबर का कोई नहीं बता सकता। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कमल और शंभु के उम्र का अनुपात 7:4 है। उनके उम्रों का योग 44 साल है। 8 वर्ष बाद शंभु और कमल के अनुपात के। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 3 नंबर और 4 नंबर सेम है। के से कमल कहिए और एस से शंभु कहिए। उम्र का अनुपात ध्यान दीजिएगा, उम्र का अनुपात सीधे उम्र बोलेगा ना, चाहे सीधे अनुपात बोलेगा ना, 5 साल बाद बोल रहा है ना, है ना 3 साल पहले बोल रहा है ना, बाद ना पहले बोलेगा, तो आप उस समझिएगा ना कि जो अनुपात दर्शा रहा है वह प्रेजेंट का है, मतलब अभी उसका इतना साल है या अभी का उस आदमी का इस रेशियो के अनुसार उम्र है। मतलब यहाँ देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, यानी प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट मतलब अभी होता है, याद रखिएगा। प्रेजेंट को PRE लिखेंगे तब समझिएगा प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर देखिएगा 7:4 दिया। अच्छा टोटल जो दिएगा था 7 और 4 11 हो गया है ना, लेकिन दिया है कितना 44, तो 11 चौक 44, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू आपका 4 हो गया। अब इसका निकालना है तो 7 चौक 28 गुना कर देंगे, इसका निकालना है तो अनुपात 1 में यानी गुना कर देंगे 4 चौक 16। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है 4 नंबर में कि 8 साल बाद शंभु तथा कमल के उम्र का अनुपात क्या। तो अभी प्रेजेंट मतलब अभी 28 साल का है, तो देखिए 8 साल बाद कितना होगा, तो 8 साल इसमें भी जोड़ेंगे इसमें भी जोड़ेंगे, यानी कितना, यानी कि कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अनुपात पूछा है तो काटिए, तो कटने वाला तो अनुपात लगा देंगे, कटने वाला है तो काटेंगे, तो 12 36 और 12 दूना का 24, 3:2 आपका आंसर होगा। लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, 2:3 दिया है। यही मेन बात है जो अभी हम बताने जा रहा है।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, 1/4 अगर कहीं लिखा हो, पहले देखिए इसी बात समझिए, ये बात 1/4 को ही लिखा जाता अनुपात में 1:4। जैसे मान A/B कहीं लिखा हुआ है तो इसको अनुपात में इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, N/B। तो आप देखिएगा क्या है, यही कंसेप्ट यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 8 साल बाद शंभू तथा कमल में के लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखें के या से या का एक वाला किसमें लगा हुआ है। तो के, का या से जिसमें लगा रहता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो देखिएगा आंसर आपका सटीक क्या होगा। तो कमल में के लगा हुआ है तो कमल को नीचे लिखेंगे, और जो चीज एक और संख्या रहता है वह ऊपर लिखाएगा, तुलना हो रहा है। तो का वाला या से वाला नीचे लिखाता है। तो देखिएगा तो के लगा हुआ है, कमल के, देखिए ना, शंभू तथा कमल के, तो कमल तो के वाला नीचे लिख देंगे। अब गौर कीजिएगा इसमें के वाला कहाँ है, तो के वाला 3 है, तो के का वैल्यू यहाँ 3 है ना, तो यहाँ भी उसी तरह से लिखेंगे, के के जगह पर 3 लिखेंगे। इस शंभू का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। अब फिर इसको हम पलट सकते हैं, देखिएगा 2/3 को अनुपात में क्या लिख सकते हैं, 2:3। यह आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, उतार लीजिए, सही बना हुआ है 2:3, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए एकदम बिल्कुल समझा दिए, ऐसा क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ चमक रहा है, आ गया। चलिए 5 नंबर, कह रहा चंद्रिका और गोमती, चंद्रिका और गोमती, सी से चंद्रिका को सूचित करेंगे और जी से गोमती को सूचित करेंगे, कोई दिक्कत। सी से चंद्रिका और जी गोमती चलेंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको कह रहा है ना कि इसका अनुपात दिया है वर्तमान। वर्तमान मतलब क्या होता है, प्रेजेंट न होता है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का अनुपात यहाँ बोल दिया, नहीं बोलता तो हम समझते कि वर्तमान का ही चर्चा कर रहा। तो यहाँ पर कह रहा 4:5, 4:5। अब क्वेश्चन में कर 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो उनकी आयु में अनुपात क्या, तो उनकी आयु में अनुपात क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। 1 मिनट रुक जाना और गौर फरमाना। 5 व 4 गो, कै गो टोटल, यहाँ 9 गो हो गया। तो यह 9 मतलब चंद्रिका और गोमती का आयु का कुल उम्र अनुपात में 9 है। तो यह 9 जो है कब का है, ये भी बात देखना है। तो 9 जो है वर्तमान का है, मतलब अभी का है, वर्तमान का। लेकिन ये 80 साल हो रहा है, 80 साल कब का है, देखिए गौर से कीजिए, काम कीजिएगा। 80 साल कब हो जाता है, जब 4 वर्ष बाद होता है। यह जो हो जाता है 4 वर्ष बाद 80 साल दोनों का होता है। तो कोई आदमी बोलेगा ना कि अभी आपका 4 वर्ष बाद, ऐसे समझिए, कोई आदमी बोलेगा कि 4 वर्ष बाद आपका उम्र जो है ना, मान ले कि 20 साल हो जाएगा। 4 वर्ष बाद आपका उम्र 20 साल बाद हो जाएगा। तो अभी आप कितना होगा, तो 20 में से 4 घटा लीजिएगा, 16 हो जाएगा। वही बात है। तो यहाँ देखिएगा इसमें क्या है, 4 वर्ष बाद 80 हो जाता है। तो 80 में सर 4 घटा लें,
आप कहिए सर जी एगो का रहेगा तब लोग 4 घटाएंगे, लेकिन यहाँ इसका भी 4 घटेगा और इसका भी 4 घटेगा, तो फिर -4 घटेगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू अब 8 घटेगा तो ये 72 हो जाएगा। 9 एकम 9 हुआ, 9 8 72। अनुपात 1 का वैल्यू 8 हो गया। आपसे क्या पूछा है? तो पहले देखिएगा पूछा क्या है, तो गौर कीजिएगा, यहाँ गुना करेंगे, गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अनुपात 1 का वैल्यू इतना आता, 8 चौका 32 हो जाएगा। यह गुना करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, पूछ रहा है तो उनकी उनकी आयु में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कब ज्ञात करना है? 4 साल बाद वाला अनुपात ज्ञात करना। ये तो पहले प्रेजेंट वाला दिया था ना, प्रेजेंट वाला दिया था, तो 4 साल बाद प्रेजेंट वाला पर निकाले तो प्रेजेंट वाला निकल गया। अब देखिएगा 4 साल बाद, 4 साल अब प्रेजेंट मतलब वर्तमान में कोई 32 साल का है, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 36 साल का हो जाएगा। तो ये सब है ना, बार बार बताना पड़ेगा। तो 4 साल ये भी 44 साल का हो जाएगा। तो यानी कि आपका हो जाएगा यानी 36 और 44, इसी का अनुपात पूछा। तो काट दीजिए, 4 से काटिएगा 9 मरतबे, 4 से काटिएगा 11, 9 अनुपात 11। उतार लीजिए, इसको छाप लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। छापते रहिए। ध्यान दीजिएगा, क्या छापना है? गर्दा उड़ा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। कल से आपका क्लास 1600 मैथ भी चलेगा। 1600 मैथ NTPC CBT 2 और ग्रुप डी के लिए 1600 मैथ। चलिएगा, ध्यान दीजिए। 6 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये VVI क्वेश्चन, VVI नहीं कहिए, महा VVI क्वेश्चन कहिए। ऐसा क्वेश्चन आपको सीखना होगा, तभी एग्जाम में फटाफट काम होगा। हालांकि ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। 6, 7 और 8 तीनों एक किस्म का सवाल है। कह रहा है क्वेश्चन, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल का आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, बहुत इजी है बनाना। कैसे? एक कंसेप्ट जान लीजिए, छोटा जो रहता है ना उसको माइनस लगा के चलिएगा, और जो बड़ा रहता है उसको प्लस में रख के चलिएगा, तो कभी सवाल में गलती नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। जैसे क्या कह रहा है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। अरुण के बारे में 2 बात है, यही सब बात समझना है मैथमेटिक्स में। अरुण के बारे में 2 बात है। कह रहा अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा है। अरुण के बारे में 2 बात, तो अरुण को 2 बार लिख देंगे, अरुण। तब पहला बात ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। पहला बात अरुण का है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। तो अरुण भूषण से यहाँ छोटा है, तो भूषण बड़ा होगा, तो भूषण को लिखेंगे प्लस में और इसको लिखेंगे माइनस में, यहाँ छोटा है। तो फिर कह रहा है अरुण के बारे में जितना कि अनिल से बड़ा है। अब ये अरुणवा है ना, अरुण नाम का जो लड़का है, ये अरुण बड़ा हो गया किससे? अनिल से। तो अनिल से बड़ा हो गया तो अनिल छोटा हो जाएगा अरुण से, तभी तो बड़ा होगा। ये प्लस में है, नहीं लिखेगा तो काम चलेगा। जितना बोल रहा है, जितना और उतना का चर्चा करे, तब समझिए कि बीच में दोनों आपस में बराबर। समझ रहे हैं? मतलब जितना ही बड़ा है, जैसे इसका दोनों का जितना अंतर होगा उतना ही अंतर इसका होगा, तभी तो आपस में बराबर। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन कह रहा है
कि भूषण और अनिल का आयु का योग 58 है। ए भूषण प्लस अनिल अनिल का योग, आयु का योग 58 है। यहाँ 58 लिख दिए। तो आपसे पूछा है अरुण का वैल्यू क्या होगा, अरुण का वैल्यू क्या। एगो ही समझा रहे हैं तो, नहीं तो शॉर्टकट लिख कर चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या, अब गौर कीजिएगा, जैसे ये भूषण को जैसे के तैसे लिखिए, अब उधर से अनिल आएगा तो माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा अनिल, कोई दिक्कत। अब अरुण एगो देखिएगा, अरुण है, अरुण, ये वाला भी अरुण उधरे जाएगा, उस पर क्यों रखे, क्योंकि एगो एक जाति को एक तरफ रख देंगे तो अरुण अरुण है ना, एक जाति का है तो एक तरफ रख दिया, जो बचेगा इधर रख देंगे। तो एगो और ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में अरुण। तो एगो अरुण है, एगो अरुण, दो गो, तो यहाँ देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 2 अरुण हो जाएगा, अरुण। इधर इसका एज, दोनों का एज देखिए, भूषण और अनिल का एज मतलब दोनों का वैल्यू क्या दिया, 58 दिया। अब 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2 और यहाँ 29 मरतब में, एक में अरुण से गुना कीजिएगा तो अरुणे रहेगा, अरुणे रहेगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 29 बचा, यानी कि अरुण का वैल्यू पूछा है तो उम्र अरुण का 29 हो जाएगा। उतार लीजिए, इसको छाप लीजिए, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया है ना, कमेंट कर दीजिए। अब इतना नहीं समझाएंगे, अब हाली हाली निकलेंगे, ध्यान दीजिए क्या। 7 नंबर ऐसा क्वेश्चन अभी 2 गो और है तो उसमें है ना, ज्यादा नहीं समझाएंगे। 7 नंबर, सात नंबर को देखा जाए, कह रहा है राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना कि मुकेश। राकेश, आर और के से राकेश समझिएगा, आर और के से राकेश, आर और के से, आर के मतलब राकेश होता है ना, आर और के यहाँ छोटका लिख देंगे, आर के राकेश में क है, समझ रहे हैं ना, और र के बाद क ना है तो समझ लीजिएगा। तो राकेश, राकेश के बारे में 2 बात है, तो राकेश 2 बार लिखा जाएगा। राकेश पहले कह रहा है राजेश से छोटा है, तो ये राजेश से पहले छोटा है, तो आर जे से समझिए कि राजेश है, तो छोटा है तो इसको माइनस में लिखेंगे। अब फिर कह रहा है कि मुकेश से बड़ा है, ये राकेश जो है ना मुकेश से बड़ा है, तो एम से मुकेश समझिए ना, एम यू से मुकेश समझ लीजिए, क्या एम ए से मुकेश समझिए, क्योंकि यहाँ 2 बार हो जाता है इसलिए हो गया आर जे लिखे, वो आर के लिखे, है ना। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मुकेश से यह बड़ा है, तो बड़ा है तो ये प्लस में लिखाएगा। अब देखिएगा बराबर में लगा देंगे, आर और जे हो जाएगा, उधर ए मुकेश माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, ए राकेश इधर एगो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, पहले से एगो है तो 2 गो राकेश हो जाएगा, 2 गो राकेश क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब दिया हुआ है आपके बुक में, 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन नहीं लगा है, ध्यान दीजिए क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन ये है, अब देखिएगा लगा दिए हैं, ध्यान दीजिए क्या। तो बुक में अपना देख लीजिएगा 7 नंबर, तो कह रहा है ना, दिया हुआ क्या कि राजेश और मुकेश का उम्र है, तो आर और जे और मुकेश का उम्र 48 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि राकेश का उम्र क्या होगा, तो आर और के का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिएगा आर और जेड का इसका वैल्यू आपको पता है कि 48 है, तो इसका सामने 48 लिख देंगे, यहाँ 2 और आर के हो जाए, 2 से काटिएगा यहाँ 24 बार में हो जाएगा ना भाई, तो राकेश हो जाएगा राकेश जो है ना ये 24 हो जाएगा, तो राकेश का उम्र 24 हो जाएगा, उतार लीजिए। ऑप्शन में अपना बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पर नहीं दिया, आगे देखा। 8 नंबर फिर सेम सवाल है, 8 नंबर भी फिर सेम ही सवाल। आठ नंबर
8 नंबर गौर कीजिए, क्या देखिए, क्या स्क्रीन पर लगा हुआ है। अशोक विमल से देखिएगा, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना कि ए अरुण से बड़ा है। तो अशोक के बारे में दो गो बात है, तो ए एस से समझिएगा अशोक है, तो दो बात है तो अशोक के 2 बार लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले कह रहा है कि विमल से छोटा है, तो ये अशोक जो है ना, अशोकवा जो है ना विमल से छोटा है, बी से विमल। अब फिर कह रहा है जितना कि अरुण से बड़ा है, यह अशोकवा जो है ना अरुण से बड़ा हो गया, इसका मतलब है कि अरुण ए आर से अरुण समझिएगा, अरुण से ही बड़ा है, तो यह छोटा होगा, तो छोटा माइनस डिनोट करता है, छोटा को माइनस डिनोट करता है। अब जैसे ही से बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है फिर आगे कह रहा है कि अरुण और विमल ए आर और भी का आयु का योग कितना दिया है, 40 दिया है। तो अशोक का वैल्यू ए एस का वैल्यू ज्ञात करना, ए एस का वैल्यू ज्ञात करना। उतार लीजिए, उतार लीजिए, देखिए कैसे फटाक सुकून हो जाता है। ए भी जैसे रहेगा ए आर इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में। अब ए गो अशोक पहले से प्लस में, ये वाला माइनस वाला बराबर कुछ पड़ जाएगा तो प्लस में, तो यानी कि 2 अशोक हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। इसका वैल्यू आपको अरुण और है ना विमल का दिया है 40, तो यहाँ 40 लग देंगे। 2 ए एस, तो 2 से काटिएगा तो 20 मरतब में, तो ए एस अशोक का वैल्यू यहाँ 20 हो जाएगा। उतार लीजिए, इसको छाप लीजिए, उतार लीजिए। 9 नंबर 9 आगे देखा जाए क्या, 9 नंबर। नौ नंबर क्वेश्चन, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु इतना है, 3 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, तो अमर की वर्तमान क्या होगा। अमर, अंजलि, अमर और अंजलि, ध्यान दीजिएगा क्या, अमर और अंजलि, गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या, अमर और अंजलि, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना लिखावट में, और अच्छा चल रहा है ना, बात बताइएगा आप लोग कमेंट करके, चलिएगा, ठीक ठीक। अमर और अंजलि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से टाइप बदल गया है। तो ये वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, PRE लिखेंगे तब समझ जाइएगा। तो प्रेजेंट एज कितना दिया है, 2:3 दिया, और 3 वर्ष बाद मतलब 3 इयर्स हेंस, तो 3 वर्ष बाद इसका अनुपात 3:4 हो जाता। तो अमर की आयु कितनी है, अमर की वर्तमान आयु कितनी, अमर की वर्तमान आयु कितनी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है। देखिए कैसे हम बताए थे ना कि 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा कर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ अब लागू करेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, प्रेजेंट रहेगा या बाद रहेगा, या बाद रहेगा, या पहले रहेगा, या समझ रहे हैं ना, तो 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तो घटाकर पहले देखेंगे। ऐसा सवाल में हमेशा देखा जाता है कि अनुपातिक अंतर सेम है कि नहीं है। अगर सेम रहेगा तो अच्छा बात है, सेम रहेगा तो अति सुंदर, अगर सेम नहीं रहेगा तो सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, अनुपातिक अंतर हमेशा देखा जाता है। तो इसका अनुपात की अंतर कितना है, यहाँ देखिएगा, ए 2 से 3 हो गया, यहाँ भी अंतर 1 ही आया, और यहाँ भी अंतर 3 से 4 हुआ, 1 ही हो गया। तो अनुपातिक अंतर दोनों जगह सेम है ना, हो तो सेम है तो और अच्छा बात है, तुरंत बन जाएगा, और सेम नहीं भी रहता है तो तुरंत बनेगा, उसको आगे देखेंगे। तो अनुपात में अंतर 1 का हुआ। अब इधर में देखिएगा अंतर कैसे निकालेंगे, तो इधर में अंतर देखिएगा प्रेजेंट और 3 साल बाद में अंतर। कोई आदमी कहेगा ना कि अभी आपका 23 साल है उम्र है,
और 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 23 और 3 26 हो जाएगा। यानी 23 में और 26 में अंतर कितना का, 3 का अंतर हुआ। चाहे याद रखिएगा 2 अंक तो जोड़ कर, तो 2 अंक प्रेजेंट है ना, 2 अलग चीज है, अलग चीज है, जोड़ेंगे तो प्रेजेंट में क्या जोड़िए, कुछ नहीं जोड़ा जाता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में ऊपर कुछ नहीं तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, नीचे में 3 है ना वो, तो 3 यहाँ लिख देंगे। यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 3 इयर्स। आपसे पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है कथी कि वर्तमान, अमर की वर्तमान, तो अमर का वर्तमान कितना है, 2 है। अमर का है तो अमर में ही निकालेंगे, अमर का है तो यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ 3 है। 2 का कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6 सा, उतार लीजिए इसको, 6 ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और मोस्ट वेलकम पंकज कुमार गुप्ता जी, जो आप मेरा पहला आज का क्लास कर रहे हैं। चलेंगे आगे देखा जाए, पंकज कुमार गुप्ता नहीं, प्रकाश कुमार गुप्ता जी। चलेंगे, ध्यान दीजिए, आगे देखा जाए, उतार लीजिए, समझ में आया होगा। अगर अंजलि के पूछता था 3/9 में गुना कर देते, प्रेजेंट वाला पूछा था, ऊपर में प्रेजेंट था इसलिए ऊपर में गुना किया। ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा जाए। 10 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना वो, चलिए अब ज्यादा समझ में आया। कह रहा है 6 साल पहले कमल और सुरेश, तक के से कमल कही, एस से सुरेश कहिए। 6 साल पहले, 6 इयर्स पहले, मतलब इंग्लिश में एगो लिख देंगे, एगो, AGO, एगो। 6 साल पहले इसका अनुपात कितना था, 6:5 का था। फिर कह रहा 4 साल बाद, तो 4 इयर्स बाद, मतलब हेंस, HENC, हेंस। तो ध्यान दीजिएगा, इसका 11:10 हो जाएगा। तो कह रहा है सुरेश की वर्तमान उम्र क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो हमेशा अनुपात में देखें कि सेम है कि ना है, सेम है कि ना है। तो यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ अंतर कितना का है, यहाँ अंतर कितना का, देखिए गौर कीजिएगा, ये 6 था 11 हो गया, अनुपात में अंतर 5 का, इधर अंतर देखिएगा, ये 5 था इधर 10 हो गया, इधर भी अंतर अनुपात में 5। तो दोनों तरह अगर सेम है तो अति सुंदर, अच्छा बात है। ध्यान दीजिए, क्या तो अनुपात में अंतर 5 का, लेकिन अंतर यहाँ 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तो घटाकर निकालेंगे। तो एगो हेंस है, मतलब ये 2 कलर है, एगो हमेशा इस पर देखेंगे, ये 2 जैसा है ना, 2 जैसा मतलब बाद है, वो पहले है, तो ये पहले ही हम बता दिए हैं, इसलिए अभी नहीं बता रहे। तो 6 व 4 10, 2 जैसा रहेगा। अगर यहाँ भी एगो रहता और यहाँ भी एगो रहता तो 6 में से 4 2 घटाकर लिखते, लेकिन यहाँ एगो अगर हेंस है, दोनों 2 जैसा है तो जोड़ेंगे, 6 4 10 हो जाएगा। तो अनुपात 1, हेलो हेलो हेलो, वीडियो रुक गया था क्या? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सूर्य आ गया, कभी कभी नेटवर्क चला गया था। ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर देख लीजिएगा फिर से, यहाँ देखिएगा अंतर, इसको इधर लिख देंगे और इसका अंतर इधर लिखेंगे। तो इसका अंतर हम फार्मूला पर निकालते हैं ट्रिक पर। अब क्या पूछा है, पूछ रहा है आपसे, यहाँ देखिएगा 10 नंबर में, कि सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है। तो सुरेश के सामने वाला कितना है, 5 है, तो 5 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो वर्तमान पूछा है, तो ये 6 साल पहले का एज है, ये 6 साल पहले का अनुपात है। तो सुरेश 6 साल पहले 10 साल का है, तो वर्तमान कितना हो जाएगा, वर्तमान मतलब कोई आदमी कहेगा कि आप 6 साल पहले 20 साल के होंगे, तो अभी 26 साल के होंगे, तो अभी 26 साल के होंगे, मतलब जोड़ देंगे 6, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 साल। तो सुरेश का वर्तमान हो जाएगा 16 साल, उतार लीजिए।
उतारिए 10 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उतार लीजिए। आवाज़ ठीक चल रहा है ना मेरा? जैसे कि हम अभी इंटरनेट फंस रहा था, इसीलिए हम बोले थे कि इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या। हम भी बिहार से हैं। चलेंगे, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा प्रकाश कुमार जी। चलिए, और इस पर सवाल अभी समझ में आ जाए। 11 नंबर, क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दीजिएगा क्या है, कोई बता सकते हैं? हम बिहार से पटना जिला के हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पटना में यही रहते हैं। 11 नंबर कह रहा ए और बी की कुल आयु इतना है, तो ए और बी का कुल आयु, तो ए और बी का पहले जानते हैं इसका रेशियो कितना दिया, तो 20 साल पहले यानी 20 ईयर्स एगो का रेशियो दिया होगा कितना, 4:3 है, 4:3। तो ए का उम्र क्या होगी, ए की आयु वर्ष में क्या होगी? अच्छा, तो ए का आयु वर्ष में क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए, यह जो उम्र वो दिया है दोनों के, ध्यान दीजिएगा, ए और बी का, ए प्लस बी का उम्र प्रेजेंट दिया, प्रेजेंट में अभी कितना है, 110 है। तो यहाँ जोड़िए तो 4 और 3 7 है टोटल। तो अभी 7 के बराबर 110 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको चलना है ई रेशियो के अनुसार चलना है। ई 20 साल पहले का, ई 20 साल क्या है, पहले का अनुपात है दोनों का। आई जो है अभी का दोनों का योग है। तो अभी इसका ध्यान दीजिएगा क्या है, 110 है, तो 20 साल पहले है ना आपका, इसमें सर 20 इसका घट जाएगा और 20 बी का घट जाएगा। तो ये 20 साल पहले वाला आपको पता चल गया। तो इधर भी 20 साल पहले का कुल है अनुपात में 7, और इधर भी रियल में पता चल गया 40 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 70 आ जाएगा। तो दोनों है ना 20 साल पहले का है, तो आपका आपस में बराबर होगा, तभी बराबर होगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ 7 है, कम 7 7 10 का 70, तो अनुपात 1 का वैल्यू 10 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, ए पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए की आयु उम्र में क्या होगी। तो ए का आयु उम्र में क्या होगी, तो ए 10 का वैल्यू है, तो ए यहाँ कितना हो जाएगा, 4 है, तो 4 गुने 10 गुना करेंगे यानी 40 हो जाएगा ए का। तो ए 20 साल पहले का ही है, तो 20 साल पहले 40 साल का है, तो ए का उम्र अब कितना होगा, अब ए का उम्र अब कितना हो जाएगा, तो 40 में फिर 20 जोड़ देंगे तो अभी वह है ना 60 साल का हो जाएगा। उतार लीजिए, इसको निकालना था तो इसमें गुना कर देते। चलिए उतार लीजिए। सीधे जब बोलेगा कि ए का उम्र आयु में वर्ष में क्या होगी, समझिए का अनुपात में पूछ रहा है, वो पहले का था ना, अब प्रेजेंट पूछ रहा। सागिर अहमद मैथ बुक है, थंबनेल में लगा हुआ है, थंबनेल नहीं देखे। 12 नंबर, ए 12 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 10 साल पहले बी और की उम्र सी की उम्र से 10 गुनी थी, और बी और सी में कह रहा है, तो बी की उम्र जो थी ना सी से 10 गुनी थी, सी का 1 होगा तो यह 10 हो जाएगा, तभी तो होगा 10 गुनी। सी का मानेंगे 1 तो ये हो जाएगा 10, तो 10 गुनी हो जाएगा। तो ये 10 साल पहले का है, 10 ईयर्स एगो का।
अब क्या कह रहा, फिर कह रहा उनके वर्तमान, वर्तमान मतलब प्रेजेंट दिया, तो प्रेजेंट जब दिया है ना, तो प्रेजेंट जब दिया है तो कितना हो जाएगा, 4:1 दिया तो 4:1 हो जाएगा। चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत इजी है बनाना, ध्यान दीजिए। क्या पहले देखें कि इसका अंतर सेम है कि नहीं, सेम देखा जाता है, वही मेन बात। तो यहाँ अगर अंतर देख रहे हैं तो यहाँ अंतर कितना है, यहाँ दोनों का अंतर देखा जाता है 6 है, और यहाँ अंतर देख रहे हैं तो 0 हो जाएगा। तो ये अंतर सेम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है ना। अब देखिएगा अंतर सेम नहीं है तब क्या खेला होगा, तो अंतर सेम नहीं है तो देखिए गौर कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसका अंतर क्या है। अब देखेंगे, पहले ऐसे से देखते थे ना, अब देखेंगे ऐसे, ये वाला अंतर, ये वाला अंतर, तो ये वाला अंतर कितना है, 3 का है, और ये वाला 9 का। तो इसमें गुना कर देंगे ये 9 से, और इसमें गुना कर देंगे ये वाला 3 से। बस बात समझ गए। तो यानी कि 10 तिहाई का 30 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 4 एकम 4 9 चौका 36 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा यह 9 हो जाएगा। तो समझ रहे बात को। अब गौर कीजिएगा, हमेशा अब हो गया, अब इतना काम कर लिए। अब देखिएगा अंतर, अब इससे मतलब रखेंगे, 30 से 36 हो गया, 3 से 9 हो गया। अब अंतर यहाँ भी 6 और अंतर यहाँ भी 6, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना, तो ये अनुपात में अंतर 6 का है, लेकिन यहाँ अंतर है प्रेजेंट और 10 साल पहले, मतलब यहाँ 2 जैसा है ना, हो प्रेजेंट है एगो है, मतलब 2 जैसा है तो जोड़ देंगे, तो ऊपर में 10 है नीचे में कुछ नहीं है, तो समझिए कि 0 हो गया, है ना। ऐसा जोड़ जब भी आएगा तो है ना 10 के 10 लिखेंगे, समझ रहे हैं ना, ऐसा है ना। तो यानी कि 10 का ही अंतर है ना, याद रखिएगा। तो यानी कि काटेंगे तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू जब भी निकालना है तो 10 अब बट्टा इतना रहता है उतना से भाग दिया जाता है, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाता है। तो 2 5 10 और 2 3 6, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू अगर देखा जाए तो 5/3 ईयर हो जाएगा, 5/3 ईयर हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। आपसे पूछा है कि बी का वर्तमान आयु क्या है, तो बी का वर्तमान, तो बी का वर्तमान ए प्रेजेंट मतलब वर्तमान, मतलब बी का वर्तमान क्या है, अब पहले से कोई मतलब इससे मतलब, तो 9 है, तो 9, तो बी का वर्तमान, ध्यान दीजिएगा, बी का वर्तमान तो 9 है, अनुपात में अनुपात 1 का वैल्यू 5/3, 3 से काटिएगा, 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15, यानी कि 15 साल का। उतार लीजिए, बी का वर्तमान 15 साल। 12 नंबर, एक गलती हम लोग तो उतार लिए, ध्यान दीजिए क्या है, कहीं कहीं कह रहे गलती क्यों आंसर नहीं आया। ऊपर में है कि 10 गुना 4:1 है, ठीक तो है। 10 वर्ष पहले, ठीक है। तो उनके तो बी की वर्तमान, तो बी का ना पूछा है भाई, देखिएगा हम इधर सी का निकाल दिए, सी का पूछता तो ये आंसर हो जाता। अगर अगर बी का पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, बी इधर ना है, वही करे कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है, बी इधर है, तो बी का, बी यहाँ 36 है, ये काटेंगे 3 से तो क्या मरता है, 12 मर, 12×5 = 60 हो जाएगा। उतार लीजिए, गलती नहीं पढ़ाए। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 13 नंबर, 13 नंबर, तेरह नंबर क्वेश्चन, 13। कभी कभी लाइट कट रहा है ना, चलिए
13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। छह साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी। ए और बी अब की तुलना कर रहा है, ए और बी दिख रहा है ना, वो देख लीजिएगा, थोड़ा मार्कर है, उगेगा लेट से। ए और बी 6 इयर्स पहले, मतलब एगो 6 इयर्स पहले, ध्यान दीजिएगा 13 नंबर। और कह रहा है ए की उम्र बी की दुगनी थी। ए का जो उम्र जो था ना बी से दुगना था, तो बी का 1 होगा तो यहाँ 2 रख देंगे तो दुगना हो जाएगा। अब कह रहा है वर्तमान उम्र, मतलब अब प्रजेंट उम्र जो है 4:3 यहाँ 3 हो जाएगा। तब बी का वर्तमान क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी है बनाना। पहले देखते हैं अंतर सेम है कि नहीं। अंतर तो इधर हमेशा अंतर देखेंगे इसको, है ना, यानी कि यहाँ 2 अंतर है, यहाँ भी 2 अंतर है, तो यहाँ सेम है। और अच्छा बात है, जब सेम रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, है ना, सेम रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। गौर कीजिए क्या, यानी कि तो अनुपात में अंतर है 2 का, लेकिन यहाँ है 6 साल का अंतर, दोनों अंतर है इसीलिए आपस में बराबर। प्रेजेंट और अभी और 6 साल पहले में अंतर 6 का ना होगा, अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 2 से काटेगा, 3 मरतब यानी कि 3 साल। तो अनुपात 1 का वैल्यू 3 साल हो गया। आपसे क्या पूछा है 13 नंबर में, कह रहा बी की प्रजेंट उम्र क्या होगा। तो बी का प्रजेंट उम्र प्रजेंट नीचे वाला रेशियो है, तो बी का प्रजेंट में क्या होगा 3 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 3, तो 3 का कितना था, गुना कर दीजिएगा, 3 3 9 ईयर्स। उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उतार लीजिए, पूरा समझा दिए हैं। चौदह नंबर, 14 का स्क्रीन भी लगाना होगा थोड़ा सा। देख लीजिएगा 14, कह रहा है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र का आयु का योग 56 वर्ष है। यदि 4 वर्ष बाद इसका पिता का उम्र पिता का आयु पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगा, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगा। उस व्यक्ति का वर्तमान आयु, व्यक्ति मतलब फादर का पूछ रहा है वर्तमान आयु। देखिए क्या, तो फादर को मत समझिए कि एफ से सूचित करेंगे, वो बेटा है मतलब सन, एस से सूचित करेंगे। ये कह रहा है कि दोनों का योग जो दिया है, ये दोनों का योग जो दिया है सीधे दिया है, फादर प्लस सन का योग जो दिया है 114 दिया है। अब देखिए गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, मतलब 4 ईयर्स हेंस, HENCE, उसकी उम्र जो है ना पुत्र का 3 गुना हो जाएगा। पिता का जो है ना पुत्र का 3 गुना, पुत्र का 1 मानते हैं तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। अब गौर से देखिए कैसे काम करना है। 3 1 टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 4 साल बाद का अनुपात है, यह जो है प्रजेंट का अनुपात है। 114 जो है ना 114 है, वो 56 है, 56। हम 114 कहाँ से, यहाँ देखिएगा फादर और सन का वैल्यू 56 है, हम 114 लिख दिए कहाँ में, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए क्या है। तो अब देखिएगा 56 है, तो ये प्रजेंट का है, तो कोई आदमी कहेगा कि दूगो का उम्र
अभी जो है ना 56 साल है, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 4 साल बाद उसका भी बढ़ेगा और उसका भी, दोनों आदमी का बढ़ेगा। ऐसा थोड़े कि एगो का बढ़ेगा एगो का रुका रहेगा, ऐसा थोड़े है कि मेरे लिए एक दिन आज खत्म हुआ और आपके लिए यह दिन नहीं खत्म हो रहा है, हो रहा। तो वही बात है 4 साल बाद, तो यानी कि 56 जो है, यह 56 अभी का है, तो 4 साल बाद का ही रेशियो है। तो आई ए फादर का भी 4 साल बढ़ाएंगे और बेटा बेटा को भी 4 साल, यानी कि 4 का वैल्यू, यानी 56 4 60 और 64 हो जाएगा। 64 4 से काटिएगा क्या मरतबा हो, ये 3 1 4 हो जाएगा ना, हो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब 4 से तो अनुपात से एक मरतबा, ये 16 मरतबा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 16 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि व्यक्ति मतलब उसके पिता का उम्र है, तब ए व्यक्ति का थ्री है, थ्री है, तो ए थ्री में 16 से 16 या 48 हो जाएगा। तो 4 साल बाद है ना, ए 48 का होगा। आपसे पूछ रहा है क्या कि परजेंट आई, देखिएगा कोई आदमी कहेगा कि 4 साल बाद हम हो गया 48 साल का, तो अब भी परजेंट होगा 44 साल का, 4 साल कम होगा, तब परजेंट पूछ रहा। तब परजेंट निकालने के लिए इसमें 4 घटा लेंगे, तो उस व्यक्ति का उम्र प्रेजेंट अब भी उसके उम्र 44 साल होगा। उतार लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट इसमें। अब इसको 15 नंबर, 15 को देखा जाए। चलिए जॉन की वर्तमान आयु उस आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। जॉन और उसके पिता, जे से जॉन कहिए और उसके पिता मतलब फादर, वर्तमान वह 1/4, 1/4 है का मतलब 1/4, इसको अनुपात में लिखेंगे तो 1 और 4 ऐसे लिखेंगे, समझ रहे हैं ना, 1/4। तो एक इधर लिखेंगे और 4 उधर, हालांकि हमेशा पिता बड़े होते हैं इसलिए बड़ा वैल्यू उधर लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, वर्तमान है, ये क्या है, प्रेजेंट है। अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद, 4 ईयर्स हेंस, 4 ईयर्स हेंस कह रहा है कि इसका वैल्यू 68 दिया है। तो जॉन की वर्तमान की, अरे 4 वर्ष बाद, अभी तो प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का जोड़ेंगे तो 4 गो एगो, टोटल प्रेजेंट में अभी कितना है, एक कितना है 50 है। ये 68 जो है 4 साल बाद है, तो प्रेजेंट में ये कितना होगा, तब 4 साल, ये 4 साल किसका घटेगा, उसके पिता का घटेगा, 4 साल जॉन का घटेगा। तो यानी कि प्रेजेंट हो जाएगा, ये 8 घटेगा तो 60 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू या 12, अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा वो भाई, 12 हो जाएगा। तो आज से जॉन का आयु पूछा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो 1 जॉन का 1 ही है ये, तो गुना कर दीजिए ना चाहे, तो 12 में 1 से गुना करेंगे 12 ही हो जाएगा। उतार लीजिए ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 16 नंबर, ये 16 क्या कर रहा है, गौर कीजिएगा, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं।
16 में क्वेश्चन कह रहे सनी की उम्र अपने उसके पिता की उम्र का 1/6 है। तो एस से सनी कहिए और एफ से पिता फादर कहिए। 1/6 का मतलब 1:6। 6 हमेशा पिता की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बेटा या बेटी से पिताजी बड़े होते हैं, याद रखिएगा एक बात को। अब ये इसका हो गया। अब 10 साल बाद 10 साल बाद सनी का पिता का उम्र 10 साल बाद सनी के पिता का उम्र विमल की उम्र से दुगनी। एगो विमल है और है ना एगो फिर सनी का पिता मतलब एफ फादर समझिए, है ना, एस है ना, एस एफ लिख दीजिएंगे, सने का पिता हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे सने और सने का फादर। तो ए विमल से दोगुनी है तो विमल का 1 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये 10 साल बाद का रेशियो है, 10 साल हेंस। अब देखिएगा क्या कह रहा है ना, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले ही मनाया गया तो सने का उम्र क्या होगा। तो विमल का ध्यान दीजिएगा 8वां जन्मदिन, तो विमल का अनुपात में कितना है, विमल का अनुपात में 1 है। यह 8वां जन्मदिन मनाया है, 2 साल पहले बनाया है। तो अब भी ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी बोलेगा कि 8वां जन्मदिन 2 साल पहले बनाया, तो अभी उसका 2 साल जुटना चाहिए। तो अभी है ना, अभी अनुपात में देखिएगा 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया, यानी कि अभी कितना हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा, है ना। कोई आदमी कहेगा कि हम 28वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाए थे, 28वां, तो हम अभी कितना हो जाएंगे, 30 साल का हो जाएंगे। तो अभी वह विमल जो है ना वो 10 साल का हो गया। लेकिन यह जो अनुपात अभी बराबर नहीं हुआ, क्योंकि अनुपात जो है 10 साल बाद का है, तो यह अभी का ही प्रेजेंट का हो गया, ये 10 साल बाद का है। फिर 10 साल इसमें बाद करेंगे तो ये टोटल चला जाएगा बाद का, यानी कि अनुपात में 1 वैल्यू 10 साल बाद का है। इधर हो गया 8 2 10 10 20, अनुपात 1 का वैल्यू 20 हो गया। तो अनुपात 1 का वैल्यू 20 हो गया। तो आपसे निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि सने की वर्तमान उम्र क्या होगा, तो इसका निकाल लीजिए। तो अनुपात 1 का वैल्यू, तो इसका कितना हो जाएगा, तो अनुपात 2 का सने का फादर का था 2 गुने 20, यानी कि 20 दूना का 40 साल हो जाएगा। तो 40 साल सने का पिता हो गया। तो 40 साल कब होगा, ध्यान दीजिएगा, कब, ये प्रेजेंट का है, याद रखिए, जब कुछ नहीं बोलता है तो प्रेजेंट होता है। तो 40 साल कब था, 10 साल बाद, जब 40 साल का था उसका पिता। तो प्रेजेंट में 10 साल बाद कोई 40 साल का होगा, तो अभी जो होगा वह 30 साल का होगा। तो अभी देखिएगा, ये प्रेजेंट का अनुपात है फादर का 6, लेकिन प्रेजेंट में अगर देखा जाए ये 10 साल बाद का ना निकल रहा है। तो अभी का मतलब, अभी मतलब प्रेजेंट का कितना हो जाएगा, ये 40 में से 10 घटे यानी कि 30 हो जाएगा। तो ये भी अब ये भी प्रेजेंट का आयु है, ये भी उसका फादर का प्रेजेंट का ही है। तो प्रेजेंट दोनों है, तो इसलिए आपस में बराबर। अनुपात 1 का वैल्यू 6 5 30, अनुपात 1 का वैल्यू 5। तो आपके स्नेहा का वर्तमान ही पूछा ही, वर्तमान का ही रेशियो। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 है, या तो गुना कर दीजिए, 1 में 5 से गुना करेंगे यानी कि 5 साल। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 17। क्या कह रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चरगुन्नी है। ए फादर है, एफ से फादर कहिए, एस से सन कहिए। तो ए सीधे पचगुन्नी चरगुन्नी बोल रहा है, तो समझिए कि वो कथी का रेशियो हो जाएगा, वो प्रेजेंट का हो जाएगा। तब पिता की उम्र पुत्र की पचगुन्नी है, तब पुत्र अगर 1 होगा तो ये बेटा 5 हो जाएगा। चलिए फिर देखिए क्या, 10 वर्ष बाद, अब यहाँ लिख दिया 10 ईयर्स हेंस, बाद मतलब हेंस, 10 वर्ष बाद उम्र पुत्र की उम्र की तुलगुनी हो जाएगी। तो पुत्र अगर 1 हो जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा,
तो बताइए दोनों की वर्तमान आयु क्या होगा। वर्तमान पूछा है तो इसका वैल्यू बता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बोलेंगे, अनुपातिक रेशियो देखा जाता है कि सेम है कि नहीं। तो यहाँ अंतर, यहाँ देखिएगा 5 में से 3 घटेगा, यहाँ अंतर 2 का, और 1 में से 1 घटेगा, यहाँ 0 का अंतर। तो अंतर जब सेम नहीं रहता है तो सेम करना पड़ता है इसको, है ना। इस सेम करने के लिए बहुत अच्छा एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है, तो इसका अंतर कितना है ए, इसका अंतर कितना है 2 है, इसका अंतर ए ई, अब ऐसे देखेंगे इसका अंतर कितना है 3 और 1 का अंतर 2, तो 2 में इससे गुना। अब इसमें ध्यान दीजिएगा इसका अंतर कितना है, इसमें अंतर कितना है ध्यान दीजिएगा 5 और 1 में अंतर 4 से, तो 4 से इसमें गुना। ऐसे गुना करेंगे तो देखिएगा क्या, तो 4 तो 12 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा, 2 एकम 2। अब इसको उससे कोई मतलब नहीं, अब देखेंगे इसमें अंतर देखेंगे हमेशा समान आएगा। तो यहाँ देखिएगा 10 से 12 हो गया, अनुपात में 2 का अंतर। यहाँ देखिएगा 2 से 4 हो गया, तो अनुपात में 2 का अंतर। तो अंतर इधर 2 है और यहाँ परजेंट और 10 साल बाद, परजेंट और 10 साल बाद में अंतर कितना का, 10 साल का ना होगा। चाहे 2 अंक का जोड़ देंगे, परजेंट और हेंस है, तो 2 अंक का जोड़ दीजिए, ये 10 है, ऊपर कुछ नहीं तो कुछ नहीं जुटेगा, तो 10 यस हो जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू 5 साल हो जाएगा। आपसे परजेंट दोनों का पूछा है, तो फादर और सन का परजेंट, तो फादर और सन का परजेंट ही पूछा है। तो परजेंट कौन है, ऊपर वाला है, तो अब इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि काट दिए, तो 10 और 2 है, तो 10 है और 2 है। तो ए अनुपात 1 का वैल्यू कितना आया है 2 5 आया, तो इसमें गुना कर देंगे, और यहाँ अनुपात 2 में 5 से गुना कर देंगे तो फादर का निकल लेगा। तो 10 पचे 50 और 5 दूना का 10, यानी कि 50 और 10 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 50 और 10 है ऑप्शन नंबर 3। उसी को लिख दिया है, 10 और 50 भी लिख सकते हैं, पहले 10 लिख दिया बाद में 50। चलिए आगे देखा जाए, आगे 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 देखा जाए। राम के पिता की आयु, राम के पिता की आयु, राम की आयु से 4 गुनी है, तो वो राम है और उसके पिता है मतलब फादर। राम 1 होगा तो ये 4 होगा, तो आयु कितना है, सीधे कुछ नहीं बोला, तो ये प्रेजेंट है, समझिए कि वर्तमान आयु का अनुपात दिया, याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये 5 वर्ष पहले उसके पिता राम की आयु की 9 गुनी थे। 5 वर्ष पहले, तो 5 ईयर्स एगो उसके पिता जो है ना राम की आयु की 9 गुनी थे, तो राम 1 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। अब देखिए अनुपातिक अंतर यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो सेम नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या, इसका अंतर कितना का 3 का, 4 और 1 का, था इसका अंतर इसमें गुना, और इसका अंतर कितना 8 का, तो उसमें गुना। तो 8 एकम 8, 8 चौका 32, सही देखिए 3 एकम 3 अनतिया 27। तो अब देखिएगा अंतर कितना हो जाएगा, ये दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 5 का, और यहाँ भी अंतर 27 और 32 में अंतर 5 का, तो अंतर सेम हो गया ना हो, तो अंतर अनुपात में 5 का, इधर अनुपात में अंतर है, अंतर आ गया दोनों में 5, तो एगो लिख देंगे, इधर प्रेजेंट और 5 साल पहले में अंतर 5 का, चाहे 2 अंतर जोड़ दीजिए, तो इधर 5 साल। तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 में 5 से 5 एकम 5 और 5 एकम 5, अनुपात 1 का वैल्यू 1 साल आ गया, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 1 साल आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि राम की वर्तमान आयु क्या है, तो राम की वर्तमान आयु सीधे पूछा है, राम की वर्तमान, तो राम का वर्तमान अब कितना है, तो राम का वर्तमान अब इससे कोई मतलब नहीं, राम की वर्तमान वाला हम देखना है, तो यहाँ 8 है, तो राम का राम का प्रेजेंट एज, तो परजेंटेज देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अब 1 और इससे मतलब नहीं, 8 से मतलब, तो 8 से मतलब अनुपात 1 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 से उसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, तो मतलब 8 हो जाएगा, आपका आंसर 8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको उतार लीजिए अच्छा से।
एक आध दो सवाल में अच्छा से उगा नहीं है मार्कर, उसको अपना मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी पढ़ाए हैं उसको लिखते समय भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा दिखेगा भी नहीं ना, तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? मेरा आवाज़ को उसके अनुसार सोच करके सर वहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तो ठीक है, मिल लेते हैं विदा। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करके जाइएगा। ठीक है।